लोगों की एक थिंकिंग के आधार पर, जिसकी पॉजिटिव दृष्टि होती है उसको अच्छा लगता है, जिसकी नेगेटिव दृष्टि होती है उसको सब कुछ बुरा लगता है। तो जीवन में यदि मौज से जीना है, आनंद से जीना है, तो कभी भी किसी से नफरत मत करो। कहीं से भी अच्छा ही देखना सीखना पड़ता है, बुरा किसी का देखना ही नहीं। एक आदमी अपने मित्र के लड़के की रिसेप्शन पार्टी थी, उसमें वो जा रहा था, बुटेड शुटेड एकदम सज धज के जा रहा था। टोपी लगाई थी सर पे, कोट पहना था और इन शर्ट किया हुआ था, जूते भी अच्छे पहने थे, जाते थे। तो जा रहे थे तो पक्षी ने ऊपर से बिट कर दिया उसके ऊपर। तो कोई पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था, कौवा, तो उस पर इसे बिट कर दिया। चरक्यू पक्षी, कागड़ो चरक्यो माथ। तो वो जो बिट उसके पर गिरा तो पूरा जो उसके कपड़े थे वो सब बिगाड़ दिए। अभी कोई आदमी रिसेप्शन में जाता है और ऐसा होता है तो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो ये आदमी बिल्कुल अपसेट नहीं हुआ। उसने आकाश में देखकर कहा कि भगवान, आपको लाख लाख धन्यवाद है कि आपने गायों और भैंसों को आकाश में उड़ती नहीं की है, केवल पक्षी को ही उड़ते किए हैं, कभी गाय और भैंस को आकाश में उड़ाते नहीं है। आपको लाख लाख धन्यवाद। अपसेट नहीं हुआ, उसी घटना में से भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। एक लाइब्रेरी थी कर्नाटक, मैसूर के पास में एक गांव है वहाँ। तो मैं वहाँ स्टडी करता था। तो हम 2-3 साधु लोग थे और एक नेपाल का ब्राह्मण का लड़का था। तो 2-3 लड़के थे ब्राह्मण के, नेपाल के थे, नेपाली। सभी संस्कृत स्टडी करते थे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला था, एक गाय लाइब्रेरी में घुस गई। तो जो एक ब्राह्मण का नेपाली लड़का था वो एक लकड़ी लेके गाय को मारने के लिए गया, बाहर निकालने के लिए। और जब वो जा रहा था तो हमारे जो गुरुजी से पढ़ाने वाले, उन्होंने कहा, माँ ताड़यतु, मत मारो, मत मारो, मारना मत। तो फिर वो धीरे से गाय को बाहर निकाल के आ गया। तो गुरुजी ने क्या कहा कि गलती गाय की नहीं थी। लड़के को क्या लगा कि गलती गाय की है, अंदर आ गई इसलिए मार के भगा रहा था। गुरुजी ने क्या कहा, गलती गाय की नहीं थी, गलती हमारी थी, हमने दरवाज़ा खुला रखा इसलिए गाय अंदर आई ने। गाय को थोड़ा पता है कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, गलती हमारी थी। तो वो घटना मेरे माइंड में ऐसे बैठ गई है, कभी जाती ही नहीं है कि लड़के को गलती गाय की दिखाई दी तो मारने के लिए तैयार हुआ, और पंडित जी को गलती अपनी दिखाई दी तो बचाने के लिए तैयार हो गए। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ, कभी कभार हमारे परिवार में भी यही बात होती है। ये बात होती है, गलती हम सामने वाले की देखेंगे तो हम संबंध तोड़ देंगे, और हमारी गलती यदि हम देख लेंगे तो फिर संबंध तोड़ेंगे नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और पहले तो नफरत नहीं करना, जीवन में भाव बढ़ाना। भाव के साथ साथ एक बात ये भी बताऊंगा कि वो भाव अंततो गत्वा भगवान में रखना। क्योंकि प्रीति रावण में भी किसी को होती है, प्रीति राम में भी होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। रावण में जिस जिसको प्रीति थी वो सब मर गए और नरक में गए, और राम में जिस जिसको प्रीति थी उनकी सबकी दिव्य गति हो गई है। और इसीलिए भाव बढ़ाना, भाव है और वो भाव भगवान में बढ़ाना चाहिए। भगवान के साथ जब प्रीति बढ़ती, भगवान का संबंध बढ़ता है तो क्या होता है मैं आपसे बताऊं कि भगवान के संबंध से भोजन भी प्रसाद बन जाता है। भोजन भोजन होता है। होटल में खा के आएंगे आप तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम भोजन प्रसाद लेके आए हैं, प्रसाद खा के आए। किंतु कोई मंदिर में जाएंगे, एक शक्कर ही दे देंगे केवल, और तो भी कहेंगे कि लो ये भगवान का प्रसाद है। भगवान के संबंध से भोजन प्रसाद बन जाता है। विकास भैया है ना, भगवान के संबंध से। अभी हम धनबाद में कथा करते थे, पूरे दिन 7 दिन गाड़ी लेके हमारे विकास भैया हमारे साथ ही रहे थे, कहीं भी जाना आना।
बहुत भावना वाले आदमी। और अब मैं देखता हूँ जब कभी भी कि युवाओं में इतनी भावना, हमारे किशन भैया को भी सब बोल रहे हैं कि इतनी युवा अवस्था में आप कथा में बैठने लगे, कथा कराने लगे। और आज पहले दिन जब पोथी यात्रा निकली तो हमारे किशन भैया के पिताजी की आंखों में हर्ष के अश्रु थे, इतने भावातुर बन गए थे कि भाई आज हमारे लड़के ऐसा सत्कर्म करा रहे और इसी तरह से कथा कराते हैं। तो पिताजी भी बहुत भावुक हो गए। हमारे राजेश भाई की तो बात ही मत पूछो, पहले सोचते थे क्या होगा क्या होगा, किंतु सबका साथ मिला तो बहुत आयोजन अच्छा भी हो गया। और हमारे दिनेश भाई तो आज कहते थे कि हर साल आयोजन करना है और इससे भी अच्छा करेंगे। और उनकी तो भावना ही इतनी थी तो कहते थे अभी इससे भी बड़ा पंडाल डालेंगे और बहुत बड़ी कथा करेंगे। युवाओं में सब ये भाव देखता हूँ तो मुझे भी आनंद होता है। भगवान के संबंध से भोजन प्रसाद बनता है, भगवान के संबंध से पानी चरणामृत बन जाता है। पानी पानी ही होता है, भगवान का संबंध जुड़ता है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भगवान के संबंध से संगीत कीर्तन भक्ति बन जाता है। भगवान के संबंध से क्रिया सेवा बन जाती है। अभी ये रंगोली बनाती है ना बहना महिलाएं, यदि घर पे बनाएगी तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी, किंतु यहाँ बनाती है तो ये भगवान की भक्ति और सेवा कहलाती है। भगवान का संबंध जुड़ जाता है तो बात बिल्कुल बदल जाती है, यानी बात बिल्कुल बदल जाती है। भगवान के संबंध से क्रिया सेवा बनती है, भगवान के संबंध से मुसाफरी यात्रा बन जाती है, भगवान के संबंध से घर मंदिर बन जाता है, भगवान के संबंध से भूख उपवास बन जाती है। ऐसे ही कभी खाने का नहीं मिला और भूखे रह गए तो कोई उपवास नहीं करता है, किंतु कहता है किंतु एकादशी के दिन यदि हम नहीं कोई खाएंगे तो उपवास किया है, ऐसा कहा जाएगा। भगवान के संबंध से भूख उपवास बन जाती है और भगवान के संबंध से घर मंदिर बन जाता है और भगवान के संबंध से इंसान भक्त बन जाता है, इंसान भक्त बन जाता है। और भक्ति और अन्य शक्ति में बहुत डिफरेंस है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। और कबीरदास जी को तो आप सब जानते होंगे। कबीरदास जी कहते थे भक्ति की भी एक पराकाष्ठा होती है। पहले तो हम भक्ति करते हैं, भगवान के पीछे पीछे जाते हैं, और जब भक्ति परिपक्व बन जाती है तो फिर भगवान भक्त के पीछे पीछे जाते हैं। इतना फर्क हो जाता है। और कबीरदास जी ने जो पंक्ति बताई, कबीरा कुत्ता में राम का, कबीरदास जी बोलते कि मैं तो कुत्ता हूं और राम का कुत्ता हूं। कबीरा कुत्ता में राम का, कबीरा कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, जाऊ खींचे उठान। गले बिच डोरी प्रेम की, जाऊ खींचे उठान।